बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि जो भी लोग सऊदी अरब आ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग हज करने के लिए आ रहे हैं, ताकि उन्हें यहाँ पे आकर किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आपको हज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ें लाजमी साथ लाइएगा, ताकि यहाँ पे आके आपको मज़ीद परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एहराम की मैं बात करूँगा। एहराम दो किस्म का होता है। एक एहराम कपड़े वाला होता है, जो बिल्कुल कपड़ा होता है, वाइट कलर का कपड़ा होता है, और एक तौलिए वाला एहराम होता है। तो अक्सर लोग यहाँ पे जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हम कपड़े वाला एहराम लेकर जाएंगे, क्योंकि कपड़े वाला एहराम थोड़ा सा बारीक होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर उसको ही तरजीह देते हैं। जबकि तौलिए वाला जो एहराम होता है उसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि ये शायद ज़रा मोटा है, वहाँ पे गर्मी होगी तो हमें इसमें परेशानी नहीं होगी, इसलिए वो कपड़े वाला एहराम ज़्यादातर ख़रीदते हैं। जबकि तौलिए वाला एहराम वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है, गर्मी होगी तो हमें परेशानी बनेगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एहराम आप जो तौलिए वाला एहराम है वो लेकर आएँ, क्योंकि तौलिए वाले एहराम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब तौलिए वाला एहराम आपने पहना होता है तो एक तो उससे गर्मी कम लगती है, दूसरा ये है कि जब जैसे ही आपको पसीना आता है एहराम के अंदर, पसीना आता है, क्योंकि आपको 3 दिन मिना में स्टे करना होता है, इसलिए आप एहराम नहीं खोल सकते। हज से पहले आपने एहराम नहीं खोलना। तो इसलिए जो तौलिए वाला एहराम होता है वो बेस्ट है। तौलिए वाला एहराम से ये होता है कि आपको अगर पसीना आता है तो वो उसी में जज़्ब हो जाता है, वो आप तंग नहीं होते हैं यहाँ पे आके। दूसरी चीज़ ये है कि प्यारे दोस्तों, जब आप एहराम का तो मैंने आपको बता दिया है, जब आप यहाँ पे आएँ तो अपने साथ एक डब्बी छोटी सी पैनाडोल की गोलियाँ ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि आपको यहाँ पे आके पैनाडोल एक्स्ट्रा और पॉन्स्टोन फोर्ट, ये 2 गोलियाँ लाजमी आप लेकर आएँ, क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हैं आप बीमार हो जाते हैं या आपको कोई परेशानी होती है, बुखार हो जाता है, तो आपके पास दवाई अवेलेबल होगी तो आप आसानी से वो ले सकते हैं। आप वो पाकिस्तान से लेकर आए या यहाँ पे आप आके ले लें, वो आपके लिए बेहतर है। जब आप मीना में आएंगे तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। दूसरा प्यारे दोस्तों, जब आप मीना में पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने जो आपका खैमा है उसका नंबर आपने याद रखना है, जिस गली में आपका खैमा है, क्योंकि मीना बहुत ही बड़ी जगह है। तो सब खैमे एक जैसे होते हैं, हर गली का नंबर होता है और खैमे का नंबर होता है। आपने ये गली का नंबर और खैमे का नंबर भी याद रखना है, और आपने अपनी बस का नंबर भी याद रखना है जिस बस से आप आए हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने साथ एक अदद छाता ज़रूर रखना है, छतरी ज़रूर रखनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे पैदल भी चलना होता है मीना के अंदर, और जब जमरात में जाना होता है तब भी पैदल ही जाना होता है। जमरात जहाँ पे 3 बड़े शैतान हैं, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे आपने जाना होता है, तो तब भी आपको ओपन एरिया होता है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपने अपने साथ छाता ज़रूर रखना है। उसके अलावा प्यारे दोस्तों, आपके पास एक अदद बैग होना चाहिए, छोटा सा बैग होना चाहिए, और उसमें एक तस्बीह होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी अपना वजीफ़ा है वो पढ़ सकें। और उसके बाद आपके पास जाए नमाज़ होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए ताकि आप परेशानी से बच सकें। इसके अलावा आपके पास एक अदद चप्पल का जोड़ा ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे जब आएँ, उम्रा के लिए जाएँ, तो वहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी कीमती चप्पल होती है तो वो गुम हो जाती है। इसलिए आपके पास जो आम नॉर्मल चप्पल जो हम लोग घर में पहनते हैं वो आपके पास होगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आपने प्यारे दोस्तों, आपने अपने साथ एक छोटा सा बैग रखना है, जो बेल्ट की तरह होता है। वो बैग वो आपको बहुत आसानी देगा। उसमें आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, मिसवाक रख सकते हैं, या दूसरी और भी एक दो चीज़ें आप अपने पैसे रख सकते हैं। और जब आप मीना में आएँ तो आपके पास कम से कम 200-300 रियाल तो आपके पास होना चाहिए,
ताकि आपको किसी चीज़ की तंगी ना हो। आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप आसानी आप ख़रीद सकें। आपके पास मोबाइल जो आपका है वो होना चाहिए, और आपके पास बैटरी जो मोबाइल की बैटरी है वो अच्छी होनी चाहिए। और आपने मोबाइल का चार्जर भी अपने साथ रखना है। अगर आपके पास पावर बैंक हो तो वो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपको मोबाइल की बैटरी चार्ज करने में कोई किसी किस्म की परेशानी और दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये है प्यारे दोस्तों कि आपने प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे सऊदी अरब में आने से पहले। कम से कम आपने डेली का 6 या 7 किलोमीटर सफ़र आपने पैदल करना है, ताकि आपको एक्सरसाइज होती रहे। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी बनेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उम्रा बआसानी कर सकते हैं, हज बआसानी कर सकते हैं। क्योंकि उम्रा करने के लिए 7 चक्कर लगाने होते हैं, खाना काबा के तवाफ़ करना होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना होता है। उसके बाद आपने सफ़ा मरवा पे सही के लिए जाना होता है। सफ़ा मरवा के भी 7 चक्कर होते हैं। सफ़ा मरवा आपने पैदल जाना होता है। तो अगर आप की प्रैक्टिस नहीं होगी तो समझ लें कि आप पहले ही उम्रे में आप बैठ जाएंगे, आपको बुखार हो सकता है और आप बीमार भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ पे सऊदी अरब में आने से पहले पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए पैदल चलने की। उसके अलावा प्यारे दोस्तों, आप जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे आपने अपना कमरा जो होटल है वो आपने याद रखना है। आप जब मीना में जाएंगे तो आपने मीना का जो आपका खैमे का नंबर है वो आपने याद रखना है, और उसके बाद आपने जो स्ट्रीट नंबर है वो भी याद रखना है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और आपका कार्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू किया जाएगा वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अपने सामान की आपने खुद हिफाजत करनी है। और मीना में जाते वक्त आपने बस थोड़ा सामान लेके जाना है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना, ताकि आपको तंगी ना हो। 3 दिन आपको मीना में ही रहना पड़ता है, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जो लोग एहराम बांधेंगे, एहराम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एहराम कैसे बांधना है। एहराम काफ़ी लोग होते हैं जिनको एहराम बांधने का पता नहीं होता, और आपको मैं इंशाल्लाह ऐसा एहराम बांधना सिखाऊंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको सिखाऊंगा कि एहराम कैसे बांधा जाता है। तो क्योंकि 3 दिन एहराम नहीं आप खोल सकते, तो एहराम बांधने का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका एहराम बिल्कुल सही रहेगा। जी प्यारे दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने अपना एहराम कैसे बांधना है। तो ये देखिए, ये एक चादर है मेरे पास एहराम की। ये पहले आपने इस तरह से पकड़नी है, इसको इस तरह से घुमा के अपने पिछली साइड से आपने आगे ले आना है। ये देखें, इसके ये 2 किनारे आपने पकड़ने हैं, ऐसे साथ मिला लेने हैं। एक किनारा, ये जो नीचे वाला किनारा है, ये ज़रा नीचे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बराबर पे होना चाहिए, और इसको ऐसे पकड़ लेना है। और ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये देखिए ये छोटा हो गया थोड़ा सा। इसको यहाँ पे पकड़ने के बाद आपने इसको इस तरह घुमाना है और यहाँ पे हाथ रखना है, और फिर इसको इस तरह से घुमाना है, यहाँ पे हाथ रख लेना है, और ये जो सिरा है इसको दोबारा आपने यहाँ पे लेके आना है। उसके बाद आपने इसको रोल करना है, इस तरह से आपने इसको नीचे की तरफ रोल कर देना है। इस तरह से आपने अपना एहराम बांधना है। उसके बाद ये आपके पास इस तरह की एक बेल्ट होगी। ये भी आपको पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से आके देना चाहते हैं तो यहाँ से आके देख सकते हैं। ये देखिए, ये बेल्ट आपने यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी आपको हेल्प करेगी, आपका एहराम जो है वो खुलेगा। ये आपने इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैमरे में। उसके बाद आपको, ये आपकी दूसरी चादर होगी एहराम की, तो ये आपने इस तरह से ऊपर से ले लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एहराम पूरा कर लिया। इस तरह से आपने अपना एहराम बांधना है। जब आप हरम में जाएंगे तो आपने इस तरह से अपना ये दायां बाजू आपने अपना बाहर रखना है एहराम से। तो इस तरह से आपने ये कर लेना है। मैंने नीचे से कपड़े पहने हुए हैं, तो आपने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। तो ये आपका बाजू, ये शोल्डर आपका ये नंगा रहेगा। और जब आपने तवाफ़ करना है, खाना तवाफ़ करने के बाद आपने 2 रकात नफल जो है वो मकाम इब्राहीम के सामने भी आपने अदा करनी है। उसके बाद आपने सफ़ा मरवा की सही के लिए जाना है। तो आपने ये एहराम अपना इस तरीके से कर लेना है। तो आपने इसके बाद सफ़ा मरवा के 7 चक्कर पूरे करने हैं। 7 चक्कर पूरे करने के बाद आपने
हल्का करवाना है, आपने अपनी कटिंग करवानी है, बाल तरशवाने हैं, अगर आपने टिंट करवानी है तो आप टिंट करवा लें, अगर आपने बाल तरशवाने हैं तो आप बाल तरशवा सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप टिंट करवा लें। तो ये मैंने आपको एहराम बांधने का तरीका भी सिखा दिया, और जो जो परफॉर्मिंग उम्रा परफॉर्मिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं इस साल हज करने के लिए, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, उनकी दुआएं कबूल करे, उनकी इबादत कबूल करे। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप हज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।